नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस यादव आज एक कमाल की वीडियो के साथ उपस्थित हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं सिखाऊंगा वैदिक गणित के कुछ सूत्र, जिसकी सहायता से हमारा जो कैलकुलेशन होता है वो बड़ा ही आसान हो जाता है। जैसे पहला मैं सूत्र इसमें जो प्रयोग करूँगा वो है एकाधिकेन पूर्वेण। वैदिक गणित जो है वो काफ़ी सारे सूत्रों का संकलन है, जिसमें सबसे पहला सूत्र जो है वो एकाधिकेन पूर्वेण है। इस तरह मैं इस सीरीज के माध्यम से, जिसमें वैदिक गणित के बहुत सारे इंपॉर्टेंट फार्मूलों और उनके यूजेस कैसे हैं उनका जो है मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके लिए आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे अगले वीडियो का। लेकिन भारत में ऐसी चीज़ें हैं जो आज की टेक्नोलॉजी से भी ज़्यादा अच्छी थी पहले, वो आज हम उसको भूलते जा रहे हैं, अंग्रेजी को अपनाते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। हम अपनी संस्कृति को, अपने भारतवर्ष को, अपने मैथमेटिक्स को, जिसके लिए हम जाने जाते थे भारतवर्ष के लोग, उसको ना भूलें। इसके लिए मैं वैदिक गणित आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, इसको ज़रूर सीखें, क्योंकि ये कैलकुलेशन बड़ा ही आसान बनाएगा और तो आपको लोग मज़ा भी आएगा कि कैसे इतना आसानी से ये सब कुछ हो जा रहा है। तो सबसे पहले मैं एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से एक संख्या को भाग करके दिखाऊंगा, डिवीज़न जो है वो दिखाऊंगा, जो बड़ा ही आपको अच्छा लगेगा और समझ में भी आएगा। बड़ा आसान है। आप दशमलव के 50 स्थान तक या 100 स्थान, जितना आप चाहें उतना जो है आप स्थानों तक भाग का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मेरे पास एक जो है सवाल है, मान लीजिए मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ 1/19। ये सूत्र जो है, ये सूत्र जो है एकाधिकेन पूर्वेण में भाग वाला, सबसे पहले मैं ऐसी संख्याओं के लिए प्रयोग करूँगा जिसके पीछे 9 आता हो। जैसे 19, 29, जैसे 19 हो गया, 29 हो गया, 39 हो गया, 119 हो गया, या ऐसे 49, या जो भी संख्याएं इस तरह से आती हैं, उन सभी के लिए अगर ये हर में जो हमारा डिनोमिनेटर है उसके अंतर्गत अगर ये संख्याएं आती हैं, तो ये चीज़, ये जो विधि मैं बताने जा रहा हूँ वो विधि आसानी से उसमें लागू हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले 1/19, या यहाँ 1, 2, 3, 4 कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है। जो भी आप करना चाहें, 1/19, 2/19, 3/19, 10/19, जितना आप करना चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान मैं यहाँ पर समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 1/19 पहला उदाहरण हम ले रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम जो है भाग को सीखेंगे। एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र क्या होता है, उसके यूजेस को हम समझेंगे। एकाधिकेन, जैसा कि शब्द से ही यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एकाधिकेन पूर्वेण, पूर्वेण मतलब पहले, एक एकाधिकेन मतलब एक अधिक करें, पूर्वेण मतलब पहले एक अधिक करें। तो यानी कि 9 के पहले जो संख्या यहाँ पर बनेगी, 9 के पहले जो संख्या यहाँ दिख रही है आपको एक, उसमें एक अधिक करना है। उसके लिए नोटेशन एक डॉट उसके ऊपर दिखाते हैं, इसका मतलब उसके ऊपर हम एक डॉट लिख देंगे, इसका मतलब एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र यहाँ पर लग रहा है। ऐसा हम नोटेशन इसका हम कर सकते हैं। जैसे 1/19 है हमारे पास, तो एक यहाँ पर था, हम यहाँ पर एक अधिक करेंगे तो ये बन जाएगा 2। जो हमारा एक था, एक अधिक करेंगे यानी कि एकाधिकेन पूर्वेण हम लगाएंगे तो हमारा परिवर्तित किसमें हो जाएगा, 2 में। अब ये 2 हमारी संख्या है, 2 से हम सारा कार्य इसमें करेंगे। अब यहाँ ऊपर एक दिख रहा है आपको, ठीक है। अब 19 से 1 में भाग करना, ये हम लोग को इससे पता चल रहा है कि 19 से 1 को भाग करना है, जो आंसर आएगा यहाँ पर लिखना है हमें, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र लगाएंगे। जो 9 के पहले है वो उसमें एक अधिक कर देंगे, यानी कि 1 लिखा था, यहाँ पर 1 के यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 2 से अब 1 को भाग करते हैं, 2 से 1 को भाग करते हैं, तो सबसे पहले तो हम 0 लगाएंगे, 0 दशमलव, ठीक है। अब 2 से भाग करने के लिए पहले 0 दशमलव हर संख्या में दिखाएंगे, क्योंकि भाई 19 जो है एक क्या है, छोटी है, एक 19 से छोटी है, तो पक्का 0 दशमलव में कुछ आएगा, तो वही हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, उसके बाद दशमलव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद 2 से अब 1 को भाग करेंगे, ठीक है। अब 2 से 1 को भाग करेंगे जब, तो 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 1 से ज़्यादा ना हो,
तो हमें 0 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम एक भी बार पढ़ते हैं तो 2 एक कम 2 अधिक हो जाएगा 1 से, यानी कि हमें 0 बार पढ़ना पड़ेगा। 0 बार पढ़ेंगे तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो 1 बचेगा। उस शेषफल को जो भागफल यहाँ पर लिखते हैं उसके एक अंक पहले यहाँ नीचे दिखा देते हैं कि हमारा 1 शेषफल बचा था और 0 भागफल आया था। ठीक है, अब ये संख्या बन गई 10। देखिए यहाँ पर ये संख्या बन गई 10। अब 10 बन गई तो अब 2 से इस 10 में भाग करते हैं, 2 पंचे 10। उसके बाद हम अब शेषफल नहीं बचाना, कोई दिक्कत नहीं। अभी 5 में भाग करेंगे 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा। एक शेषफल बच रहा है तो इसी के नीचे हम लिख देंगे जिसमें शेषफल बच रहा होगा। तो यहाँ पर अब क्या बन गया, अब ये 12 बन गया, 2 छंग 12। अब शेषफल नहीं बचा, 2 3 6, अभी भी शेषफल नहीं बचा है। अब 2 1 कम 2 3 में करेंगे ना, तो 2 1 कम 2, 1 कम 1 बार जाएगा, लेकिन शेषफल 1 यहाँ पर बच जाएगा। अब 11 बन गया, 2 पंजे 10, 5 बार जाएगा और 1 शेषफल हमारा फिर से बच जाएगा यहाँ भी। अब 15 बन गया, तो 2 सते 14। इस तरह से आगे करते जाइए, जितने अंकों तक आपको ज़रूरत है उतने अंक तक आप यहाँ से निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेटर से तेज़ यहाँ पर अपना काम कर सकते हैं, उससे तेज़ जो है ये संख्याओं को निकाल सकते हैं। आप कैलकुलेटर में देख सकते हैं इसको भाग करके 1/19, आंसर क्या आएगा 0.05263157 ऐसे करके आता जाएगा। 2 से भाग करते जाइए, आपका आंसर मिलता चला जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से आगे कर सकते हैं। 5 में एक शेषफल बचा था, आगे कर सकते हैं। 17 बनेगा तो 2 8 16, फिर 1 बचेगा तो 18 बन जाएगा। इसके बाद ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा, कोई परेशानी नहीं है उसमें। अब एक और यहाँ पर जो है थोड़ा सा दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, कुछ बड़ी संख्याओं को। जैसे यहाँ पर मैं ले रहा हूँ 7/29। मान लीजिए एक ऐसा कोई संख्या है ना। दूसरा जो हमारी संख्या, पहली संख्या हमारी थी जो है 1/19। अब दूसरी कोई उदाहरण ले लेते हैं जिसमें जो हमारा 7/29 करना है, यानी 29 से 7 में भाग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक अधिक पूर्वेण सूत्र लगाएंगे, यानी यहाँ पर एक अधिक करेंगे, 2 से क्या बन जाएगा, यहाँ पर हमारा 3 बन जाएगा। ठीक है, अब इस 3 से 7 में भाग करना है। पहले तो मैंने कहा था कि 29 से छोटा है, जो कि 0 हम लगा देंगे। अब इस 3 से 7 में भाग करना है, तो 3 इसका पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, 7 से ज़्यादा ना होगा। जैसा भाग करते हो वैसा भाग आप कर लीजिए। 3 दूनी 6, शेषफल हमारा 1 बच्चा है। मैंने कहा कि जो भागफल आता है उसकी जस्ट पहले मैं यहाँ पर शेषफल लिखता हूँ, जिससे कि ये संख्या बन जाए एक। ठीक है, तो यहाँ पर 12 जो है एक संख्या बन गई भाई। 3 दूनी 6, 6 आया था, 1 से 6 एक साथ होता है, यानी एक साथ शेषफल बचा था हमारा, एक यहाँ पर लिख दिया, भागफल 2 था। अब ये संख्या क्या बन गई, 12। अब 3 से फिर से भाग करेंगे कि 12 आए, तो 3 चौके 12, यहाँ पर 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 आ जाएगा। उसके बाद मैं करूँगा यहाँ पर शेषफल अब तो नहीं बचा है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब 3 से 4 में भाग करेंगे यहाँ पर, तो 3 एक बार जाएगा, लेकिन शेषफल यहाँ पर 1 बच जाएगा ना। जहाँ जो भागफल आता है उसके पहले लिखते हैं शेषफल, इसको ध्यान रखिएगा। जैसे इसमें भाग करें 4 में, तो 3 एक कम 1 आया, 3 एक कम 3। अब शेषफल जो बचा है इसके पहले वाली संख्या के नीचे, यानी कि यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब ये संख्या 11 बन गई। ये संख्या क्या बन गई, 11। अब 3 का भाग 11 में करेंगे, तो 3 त्रिका 9। अब देखिए 3 त्रिका 9 आया, तो 3 आया, लेकिन शेषफल कितना बचा उसके आगे यहाँ लिखेंगे, कितना आया, 9 2 11। यहाँ पर 11 था ना, 3 त्रिका 9 आया, यानी 2 शेषफल बचा था। अब ये बन गया 23, 3 सते 21, फिर से 2 शेषफल बचा। अब 3 9 27, फिर से जो है अब शेषफल नहीं बचा है। अब 9 में करेंगे, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम 3। इस तरह से आगे चलता चला जाएगा। जितना बार आप करना चाहें उतना बार आप कर सकते हैं। ये हमारा दशमलव के यहाँ पर मैंने 3 3 6 7 8 अंकों तक मैंने निकाला है। आगे फिर और भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 1 बचा था तो 0 बार जाएगा, यहाँ 0 लिखेंगे, शेषफल 1 बचेगा, 3 त्रिका 9, ऐसे ऐसे चल करता चला जाएगा। उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लगभग 10 मिनट का वीडियो ये हो चुका है। यहाँ पर 2 उदाहरण मैंने
लेकर के समझाया एकाधिकेन पूर्वेण वैदिक गणित के उदाहरण को। हमें लगता है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, आपको इससे फ़ायदा हुआ है, तो हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे उनको भी सीखने को मिले कि वैदिक गणित जो हमारी भारत के वर्ष की संस्कृति है, समझ लीजिए एक प्रकार से पुरानी हमारी धरोहर है वैदिक गणित, हमारी शान है, उसको सीखने का मौका मिले। तमाम सूत्रों के साथ मैं उपस्थित होऊंगा। यहाँ पर एकाधिकेन पूर्वेण सबसे पहले सूत्र है। इससे एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से कुछ और चीज़ें होती हैं, उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या थे, हमने भाग को डिस्कस किया, जिसके पीछे 9 आता हो संख्या। यहाँ पर जो है हर में ऐसा होना चाहिए डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो यहाँ पर इस संख्या के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि अदर कोई संख्या होगी तो ये रूल नहीं लगेगा। चलिए, तो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ 1/19 कैसे किया था। मैंने क्या किया कि यहाँ पर 9 था, उसके पहले एक जो लिखा है, यहाँ पर जो भी संख्या होगी उसमें एक अधिक करेंगे, जितनी संख्या आएगी वो हमारा भागफल मतलब भाजक होगा एक प्रकार से ना। जो भाग जिससे भाग करेंगे हम, 2 2 यहाँ पर आया, ठीक। और यहाँ ऊपर 1 था, तो मैंने कहा 0 लिखिए पहले शुरू में, कोई दिक्कत नहीं, 0 क्योंकि 1 19 से छोटा है भाई, तो यहाँ पर 0 में ही कुछ आने वाला है। तो अब 2 से इस 1 में भाग करेंगे तो 0 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 छोटा है, तो 0 बार करेंगे, शेषफल 1 बचेगा, यहाँ मैंने 1 लिखा। फिर 2 पंचे ये हमारा भाजक बन जाएगा, तो 2 पंचे 10, यहाँ 5 आएगा ना, ठीक है। उसके बाद अब शेषफल यहाँ नहीं बचा था, इसलिए कुछ नहीं लिखा गया। उसके बाद 5 को अब करेंगे, 2 दूनी 4, देखो 2 आया, लेकिन वहाँ पर शेषफल 1 बच रहा था, तो इसके पहले यहाँ पर लिख दिया मैंने। इस तरह से करते चले गए, 2 छंग 12, फिर 2 तीन 6, फिर 2 एक कम 2, यहाँ एक शेषफल बचा है, यहाँ 2 पंचे 10, ऐसे ऐसे करते चले गए, हमारा आंसर निकलता चला गया। आप यहाँ पर 15, 20, 40, 50 अंकों तक यहाँ पर निकाल सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है। धन्यवाद हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।